बच्चों आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन पोटेंशियल। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज ए कॉमन पोटेंशियल। अब क्या होता है बच्चों, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो कैपेसिटर, ठीक, हमारे पास दो कैपेसिटर हमारे पास यहाँ पे है और दो कैपेसिटर हमारे पास यहाँ पे है। ये फर्स्ट कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए C1 है और इसका जो कैपेसिटेंस है C2 है। इस कैपेसिटर में चार्ज मान लीजिए Q1 है और इस कैपेसिटर में चार्ज जो है Q2 है और इस कैपेसिटर में Q1 चार्ज के वजह से पोटेंशियल मान लीजिए V1 है और इसमें जो पोटेंशियल है मान लीजिए इट्स V2, ठीक है। तो बताइए बच्चों यहाँ पे चार्ज क्या होगा? व्हाट इज द चार्ज इन फर्स्ट कैपेसिटर? तो इस फर्स्ट कैपेसिटर में जो चार्ज होगा Q1 इज इक्वल टू C1 V1, ठीक है। और सेकेंड कैपेसिटर में जो चार्ज होगा बच्चों इट्स Q2 इज इक्वल टू C2 V2। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज? यहाँ जो चार्ज है इट्स C1 V1 और इसमें जो चार्ज है इट इज C2 V2। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज? द टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, ठीक है बच्चों। C1 V1 प्लस C2 V2, इसको इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया, ये दोनों कैपेसिटर को किसी कंडक्टिंग वायर से हमने क्या कनेक्ट कर दिया। इफ वी कनेक्ट, ये कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है और हमने इसको क्या किया, किसी कंडक्टिंग वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया आपस में, ठीक है। तो जैसे ही आप कंडक्टिंग वायर से हम क्या करेंगे, C1 और C2 को जब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। मान लीजिए दोनों का जो कैपेसिटेंस है, तो ये दोनों का जो पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल V1 दिखा रहा है, इस पे पोटेंशियल जो है V2 दिख रहा है और दोनों में पोटेंशियल जो है डिफरेंस है और एक का पोटेंशियल ज्यादा है और दूसरा का जो पोटेंशियल है बच्चों कम है। तो नो डाउट अगर दोनों का पोटेंशियल में अगर डिफरेंस होगा तो देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे ही आप ये C1 और C2 को आपस में कनेक्टिंग वायर से जब कनेक्ट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस फ्रॉम ए कैपेसिटर व्हिच इज एट हायर पोटेंशियल टू ए कैपेसिटर व्हिच इज एट लोअर पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। तो होगा क्या, चार्ज कब तक फ्लो करेगा? चार्ज जो है तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, कॉमन नहीं हो जाता, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड ए कॉमन पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। अगर हमने दो कैपेसिटर को आपस में से कनेक्ट कर दिया तो कनेक्ट करने के बाद होता क्या है, देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस फ्रॉम ए कैपेसिटर व्हिच इज एट ए हायर पोटेंशियल टू ए कैपेसिटर व्हिच इज एट ए लोअर पोटेंशियल। और चार्ज कब तक फ्लो होगा बच्चों? चार्ज जो है फ्लो होगा, वो तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड ए कॉमन पोटेंशियल। अब मान लीजिए हमने इसको कनेक्ट किया तो चार्जेस गेट फ्लो फ्रॉम ए कैपेसिटर एट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और फ्लो करते करते क्या हो गया, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया बच्चों, सेम हो गया। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, फर्स्ट कैपेसिटर और सेकंड कैपेसिटर का, तो इसी पोटेंशियल को हम नाम देते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो आप बताइए कि आफ्टर कनेक्शन, कनेक्ट करने के बाद, शेयर करने के बाद, अब बताइए कि यहाँ पे चार्ज क्या होगा? तो यहाँ चार्ज होगा बच्चों इट्स C1 V और बताइए कि यहाँ चार्ज क्या होगा? यहाँ चार्ज हो जाएगा C2 V। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज? व्हाट इज द टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग? तो टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V। तो यहाँ पे व्हाट इज द टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग बच्चों? इट्स C1 प्लस C2 और इनटू V। दिस इज द टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 देंगे और ये है टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन, ठीक है। लेकिन चार्ज का नेचर कैसा होता है बच्चों? चार्ज इज कंजर्व इन नेचर। तो चार्ज इज कंजर्व इन नेचर, दैट मींस टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। जितना चार्ज शेयर करने के पहले होगा, देखिए अलग अलग कैपेसिटर था बिफोर शेयरिंग, और जैसे हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो हुआ कि कनेक्शन के बाद हो क्या है, कनेक्शन के बाद देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम ए कैपेसिटर एट हायर पोटेंशियल टू ए कैपेसिटर एट लोअर पोटेंशियल। और कब तक फ्लो होगा? जब कब तक फ्लो होगा, कब तक फ्लो होगा? तब तक फ्लो होगा चार्ज का जब तक कि दोनों में जो है पोटेंशियल, दोनों कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है इक्वल नहीं हो जाता। और जैसे ही दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा बच्चों, देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। सिंस चार्ज इज कंजर्व इन नेचर, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
Q is equal to Q dash. तो Q is equal to Q dash, that means C1 V1 plus C2 V2 is equal to C1 plus C2 V. तो what is the value of V? V is a common potential बच्चों यहाँ पे. तो what is the value of common potential? Common potential is C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2. This is formula for common potential. ये हमारा common potential का formula हो जाएगा बच्चों. This is formula for common potential. Common potential. ठीक है? I think it's clear to you. Common potential का मतलब क्या होता है? Common potential क्या होता है आपको समझ आ गया होगा. ठीक. अब देखिए यहाँ नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे. जैसे मान लीजिए नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे, अगर मान लीजिए लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस. लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस. अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया, हमारे पास ऐसा ही है जैसे हमने डिस्कस किया था कॉमन पोटेंशियल. हमारे पास दो कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है. यहाँ जो पोटेंशियल है V1 है, यहाँ जो पोटेंशियल है V2 है. ठीक है. और ये दोनों कैपेसिटर बच्चों ये सेपरेट है, अभी तक हमने इसको शेयर नहीं किया. तो इट्स बिफोर शेयरिंग. तो बिफोर शेयरिंग बच्चों इसमें एनर्जी क्या होगा, एनर्जी यहाँ पे जो होगा इट इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर. और इसमें जो एनर्जी होगा बच्चों दिस U2 इज इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर. तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग? अभी हमने इसको शेयर नहीं किया है. तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग? तो टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू U1 प्लस U2 हो जाएगा बच्चों. तो ये क्या होगा, इट्स हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर. इसको इक्वेशन नंबर 1 करेंगे. अब क्या करेंगे, ये हमारे पास जो कैपेसिटर है बच्चों, ये दोनों कैपेसिटर को हम आपस में क्या करें, कनेक्ट करेंगे. तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस तो सेम ही होगा. ठीक होगा. क्या है, आफ्टर कनेक्शन there is a flow of charge takes place from capacitor which is at a higher potential to a capacitor which is at a lower potential. तो जब चार्ज फ्लो होगा तो what will happen after some time both कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है, दोनों कैपेसिटर का जो पोटेंशियल इट बिकम कॉमन एंड दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल. तो अब बताइए कि आफ्टर शेयरिंग, ये जो कंडीशन है इट्स आफ्टर शेयरिंग. तो आफ्टर शेयरिंग इसमें एनर्जी क्या होगा बच्चों, एनर्जी इन फर्स्ट कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है, मतलब C1 V स्क्वायर. और इसमें जो एनर्जी होगा बच्चों इट्स U2 इज इक्वल टू हाफ C2 V स्क्वायर. तो व्हाट इज टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग? तो टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग U डैश कर देता हूं. तो दिस इज इक्वल टू हाफ, ये दोनों ऐड कर लेंगे बच्चों. तो ये दोनों ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, C1 C2 V स्क्वायर. इसको इक्वेशन नंबर में लिख देता हूं 2. ठीक है. और बाद में लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2. तो अब देखिए इसको ये दोनों ऐड कर लेंगे, मतलब ये हो गया टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग. अब देखिए सिंस वी नो दैट V दिस इज टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग एंड दिस इज टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग. तो वी नो दैट कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है C1 V1 प्लस C2 V2 by C1 plus C2. ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बच्चों, दिस फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल. तो सिंस वी नो दैट V का वैल्यू ये होता है, इस कॉमन पोटेंशियल को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो U dash is equal to how much? U dash is equal to half C1 plus C2 V square. V square that means C1 V1 plus C2 V2 का होल स्क्वायर एंड by C1 plus C2 का होल स्क्वायर. ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों. तो यहाँ पे हमारे पास U डैश का जो वैल्यू है इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर एंड बाय C1 प्लस C2. ठीक है. तो ये हमारे पास जो मिला बच्चों दिस इज टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग. तो व्हाट इज लॉस?
तो लॉस इज इक्वल टू क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, बिफोर शेयरिंग माइनस आफ्टर शेयरिंग, तो इट इज U माइनस U डैश, U माइनस U डैश। तो लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू मान लीजिए लॉस को मैं डेल्टा U से शो करता हूं, तो डेल्टा U इज द लॉस ऑफ एनर्जी, तो दिस इक्वल टू U, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ U, तो वैल्यू ऑफ U इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर एंड माइनस U डैश, U डैश ये हो जाएगा बच्चों, तो क्या होगा, इट से C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर एंड बाय C1 प्लस C2, ये हमारे पास 2C1 प्लस C2, यहाँ 2 हो जाएगा बच्चों, ये 2 छूट गया हमारा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ठीक है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम इसे सिंप्लीफाई करें, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा U, अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा बच्चों, इट इज ए C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2, ठीक है, एंड माइनस 2 C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2C1 प्लस C2, ठीक है बच्चों। अब इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर हमारे पास जो मिलेगा, जब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे आप यहाँ, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर बाय 2C1 प्लस C2, 2C1 प्लस C2। तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा, दिस फॉर्मूला फॉर लॉस ऑफ एनर्जी, क्लियर बच्चों। तो लॉस ऑफ एनर्जी आफ्टर शेयरिंग द टू कैपेसिटर, दो कैपेसिटर को आपस में जब शेयर करेंगे तो होता क्या है, चार्ज का शेयरिंग होता है, बेसिकली होता है क्या, चार्ज शेयर होता है, और जब चार्ज शेयर होता है, जैसे एक कैपेसिटर से दूसरा कैपेसिटर में चार्ज का जब फ्लो होता है, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस what is the loss of energy? So this is the formula for loss of